Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. It is the second lecture from exercise from the unit 7, that is linear equation and inequalities 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी की है, कुछ फेडरल बोर्ड के कुछ बलूचिस्तान बोर्ड के क्वेश्चंस को अंडर प्रैक्टिस कर रखा है क्वेश्चंस को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसके ऊपर रेडिकल का साइन हो उसे कहते हैं रेडिकल लीनियर इक्वेशन या सिंपल रेडिकल इक्वेशंस। इन रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड मेक श्योर टू चेक योर सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशंस को चेक भी करना है। बोर्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, वहाँ पे हम फिर चेक भी करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है √x-8 = 3। मेन पर्पस क्या है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह x की कोई ना कोई वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, x के लिए सबसे पहले तो अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट एक गार्ड होता है, एक स्ट्रिक्ट गार्ड की तरह काम करता है, ना किसी एलिमेंट को अपने अंदर आने देता है, ना अपने एलिमेंट्स को बाहर जाने देता है। तो सबसे पहले इस अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। मैथ्स में अंडर रूट को हल करने का एक ही तरीका होता है जिसे कहते हैं स्क्वायर लेना। अगर मैं बोलूँ इस स्क्वायर, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करता है। अब जब मैं कैंसिल करूँगी साइन और स्क्वायर कैंसिल करती रहूँगी। अगर मैं ये करती हूँ तो ये काम मैं गलत कर रही हूँ। इसके लिए एक स्टेप होता है, क्या करते हैं, अंडर रूट की वैल्यू लेते हैं। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू पे अगर 8 का अंडर रूट है तो इसका मतलब है 8 के ऊपर अंडर रूट को हटा देंगे तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर यही अंडर रूट में ही 8 है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है ये 2 है और ये 1/2 है। अगर यहाँ पे अंडर रूट के बाहर 3 होगा तो 8 की पावर 3 नहीं आएगी, 1/3 आएगी। अब इसी तरह 3 का केस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करे। स्क्वायर के लिए अंडर रूट आता है और अंडर रूट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और जब हम इसके ऊपर मैं बोलूँगी टेकिंग स्क्वायर, अगर हम इस वैल्यू पे स्क्वायर लेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है। इस तरह से अंडर रूट ख़त्म होता है। अंडर रूट खुद एक साइन है, साइन और वैल्यूज़ कभी भी कट नहीं हो सकते। जैसे बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं बोलूँ 2 को प्लस में से आप काट दो, 2 और प्लस कट सकता है, नेवर। 2 और मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 2 एंड डिवाइड नहीं कर सकता। साइन को ख़त्म करने के लिए साइन आते हैं, डिजिट्स को ख़त्म करने के लिए डिजिट्स आते हैं। इसी तरह स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट आता है और अंडर रूट की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, दैट इज़ 1/2। अब हमारे पास आपने खुद ये कंसिडर करना है कि इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर 1/2 है। अब 1/2 के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना है। 1/2 यहाँ पे है या अंडर रूट है, एक ही बात है। अंदर की वैल्यूज़ पे फिर फोकस करना है। यहाँ पे x-8 = 3। मैथ्स में रूल है, आपको स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट ख़त्म करना है तो आपको सबको देना पड़ेगा पूरी इक्वेशन पे, चाहे वहाँ पे एक इक्वेशन में आपके पास एक एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, इक्वल के उस तरफ भी इक्वल के इस तरफ भी है। तो हम लोग बात करते हैं हमेशा बोथ साइड्स की मैथ्स में। इसको कहते हैं ये एक तरह से इंसाफ के साथ मैथ में चला जाता है। सिर्फ इसको मिले इसको ना मिले तो इट्स नॉट फेयर। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और कैसे कैंसिल होंगे, इस अंडर रूट को आप रिप्लेस करोगे 1/2, ये और 2 कैंसिल हो गए, अंदर की वैल्यू बच गई x-8 = 3 को 2 टाइम्स कर लेती हैं। 3 का 2 तक नहीं पढ़ना। इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता 3 2 6 इज़ अ रॉन्ग आंसर। 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करना है। अब मैं अगर 3 के ऊपर पावर 3 दे दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 को 3 से करना है। 3 का मतलब पावर का मतलब होता है उसके अंदर वाला जो वैल्यू होगी उसको उतने टाइम्स ओपन करना है। ऊपर 3 है तो इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, तो पावर हमें ये इंडिकेट करती है। अब इस 3 पे स्क्वायर है, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आ गया। अब यहाँ पे x को सेपरेट करना है तो यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके +8 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस 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 9 में 8 को प्लस किया, क्या आंसर आ गया
17। अब हमारे पास एक x का आंसर आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए यही इक्वेशंस को रीराइट करेंगे। x माइनस एट इज इक्वल्स टू 3। x की क्या वैल्यू हमारे पास आ गई है 17। x की जगह रिप्लेस कर देंगे 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। 17 में से 8 क्या अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में हो सकती हैं, लेकिन ये 3 इसके अंदर नहीं आ सकता या बाहर वाली कोई वैल्यू रूट के अंदर नहीं जा सकती जब तक कि इसका स्क्वायर हम ना ले लें। अब 17 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बच गए 9। ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे रह गया 9। अभी हमने देखा था 3 का स्क्वायर लिया था तो 9 था। 9 की जगह अगर मैं लिख दूँ 3 स्क्वायर तो एक ही बात है, 9 लिखें या 3 स्क्वायर लिखें दोनों एक ही बात है। स्क्वायर इसलिए लिया ताकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। हमारा आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का भी 3 आया, राइट हैंड साइड का भी 3 आ गया। जब आपका आंसर बोथ साइड पे इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है आपने प्रूफ कर लिया, आपका चेक हो गया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो क्या? ओके, कमिंग्स टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैं बताना भूल गई, हम ये करें क्वेश्चंस बलूचिस्तान बोर्ड के वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, वरना मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ। लेकिन जो मुझे लग रहा है जिस क्वेश्चन में आप फंस सकते हो वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगी। फिर बलूचिस्तान बोर्ड के बाद हम फेडरल बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। अब हमारे पास देखिए क्यूब रूट है, अंदर 2x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे आसान काम ये, यहाँ पे रूट वाली वैल्यू को छोड़ दिया जाए, बाकी वैल्यू को इस इक्वल की उस तरफ शिफ्ट कर दें। अगर 2 यहाँ से राइट साइड पे जाता है तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा क्यूब रूट जो कि जिसकी वैल्यू है 2x माइनस 4। जैसे स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर लिया था, यहाँ पे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे। अब लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। मैथ्स में दोनों काम साथ साथ चलाने होते हैं। क्यूब बाहर आपके पास क्यूब रूट है, अंदर है 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी क्यूब ले लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब ले लेंगे। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, ये असल में इसकी कैंसिलेशन कैसे हो रही है, क्यूब रूट की जगह हमने वैल्यू लिखी 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 इज़ रॉन्ग आंसर। 2 की 3 पावर है, इट्स मीन 2 को आपने 3 टाइम्स ओपन करना है। ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए अलजबरा में यूज़ होता है। डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों का काम सेम है, तो डॉट भी लगाऊँ तो आपने इसको पॉइंट नहीं समझना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आंसर हमारे पास क्या आ गया 8, जब हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस हो रहा था, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 8 + 2 12 हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इक्वल की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। पॉसिबल कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। हमारा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 6। ये इस क्वेश्चन में चेक मैं दोबारा से कर लेती हूँ, अगले क्वेश्चंस के चेक आपने खुद करने हैं, ये हर क्वेश्चन के मैं नहीं करवाऊँगी। चेक का मतलब है प्रूफ करना है कि इक्वल है या नहीं। क्यूब रूट है 2 है, x की जगह मैं 6 प्लेस कर दूँगी, -4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने जैसे भी सॉल्व करना है, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए 0 के, क्योंकि राइट साइड भी 0 के इक्वल है। इसमें शिफ्ट नहीं करेंगे, अंदर ही सब कुछ सॉल्व करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आंसर आ गया। 12 माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 2, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट इसको बोलेंगे। 12 में से 4 माइनस हो गए 8, क्यूब रूट -2 इज इक्वल्स टू 0 8। अब हमने देखा था 1 2 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो 8 आया था। अब अगर मैं 8 की जगह ऐसे 2 क्यूब लिख दूँ तो भी कोई मसला नहीं है, 8 लिखो या 2 क्यूब लिखो, फिर क्यूब रूट लिखो, -2 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो। ये क्यूब और क्यूब रूट की जो वैल्यू होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रह गया 2 - 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। 2 में से 2 माइनस होंगे, 0 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों साइड्स इक्वल आ गए, इट्स मीन हमारा आंसर सही आया था। ओके का अब ये क्वेश्चन बलूचिस्तान बोर्ड और फेडरल बोर्ड में सेम है, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, बलूचिस्तान बोर्ड में भी। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की नोयत क्या है? क्यूब्स हैं, क्यूब रूट इधर भी है, क्यूब रूट इधर भी है। तो सिंपल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट। अब क्यूब लेने के बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। यहाँ पे क्यूब बाहर, क्यूब रूट बाहर, क्यूब, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे रह गया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। 2x यहाँ पे 3x प्लस हो रहा है, इस तरफ आके -3x, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, ये वाला 2 माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके ये भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया +5 और ये प्लस माइनस, -3 में से 2 गए, 1x ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, आंसर में भी माइनस आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा। -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कट गया, x का आंसर आ गया 5 या 5/1, कोई मसला नहीं है। इसका चेक आपने खुद ही करना है, x की जगह 5 प्लेस करके सॉल्व करें, दोनों साइड के आंसर इक्वल आएंगे। ओके, कमिंग्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 5। हम पार्ट 5 जी, ये एक मुझे मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था। इसमें हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं, फिर 14 को उस तरफ ले जाएंगे। जब स्क्वायर रूट अकेला रह जाएगा तब हम लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यही 6 नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में दोनों काम कर लिए। 6 2 ज़ा 12 विथ माइनस साइन, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3, 14 माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 में से 12 गए, हमारे पास 2 बच गए। साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर वैल्यू वाला, दैट इज़ प्लस। आंसर आया +2। यहाँ पे हमारे पास रह गया था 2x प्लस 3। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, SQ मीन्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 2x प्लस 3 पे भी स्क्वायर लिया, 2 पे भी स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2x प्लस 3। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 4 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास स्पेस कम है, मैं एक ही स्टेप में दो काम कर रही हूँ। 4 में से 3 गए, 1 ग्रेटर वैल्यू की वजह से प्लस आएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके 2 डिवाइड होगा। हमारे पास ये x का आंसर आ गया 1/2, या इसको बोलते हैं हाफ। चेक में अब चेक आपने खुद करना है, वहाँ पे x की जगह 1/2 एंड 1/2 अप्लाई करना है और फिर आंसर देखना है। ओके, अब ये तो वो क्वेश्चन है जो बलूचिस्तान बोर्ड के मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे। अब कुछ फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस को देखते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, बलूचिस्तान बोर्ड से ज़रा हट के। बलूचिस्तान बोर्ड वाले के स्टूडेंट्स भी अगर फेडरल बोर्ड के लेक्चर सुनेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्टडिंग बलूचिस्तान बोर्ड। बट अगर वो ये लेक्चर्स भी सुनते हैं तो उनकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको अपने क्वेश्चंस फिर ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। ओके, कमिंग्स टूवर्ड्स द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक का एक क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले किया है, सबसे फर्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2, इस पे भी स्क्वायर लिया, इस वैल्यू पे भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 2 4। इसी स्टेप में हम ये वाले प्लस, जो यहाँ पे +4 हो रहा है, ये इक्वल के उधर जाके -4 हो जाएगा। 4 में से 4 गए 0, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आकर डिवाइड होगा। 0 से जो वैल्यू डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है दैट वुड बिकम 0। x का आंसर आ गया 0। अब अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका चेक करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आपने खुद ही करना है। x की जगह लगाए 0,
प्लस 4 इक्वल्स टू 2, 0 3 ज़ा 0, 0 में 4 प्लस करेंगे आंसर बिकम 4 इज इक्वल्स टू 2। 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर है, 2 को हमने यहाँ पे 2 टाइम्स किया था तो 4 आया था, हमने दोबारा इसको कंसाइज कर दिया। इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, 2 इक्वल्स टू 2 बोथ साइड आंसर अगर इक्वल होता है तो हमारा होल प्रोसेस विल बी करेक्ट। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अनदर क्वेश्चन। इनकी बुक्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। x माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 7। जैसे पिछले बोर्ड में हमने देखा था, सबसे पहले माइनस को शिफ्ट करेंगे ताकि रूट अकेला रह जाए, रूट को ख़त्म करने के लिए फिर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। ये माइनस हो रहा है प्लस, माइनस हो रहा है 7 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस होगा x माइनस 3। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 को 2 से नहीं करना, 7 को 7 से करना, 7 7 ज़ा 49, 49 x 49, ये 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 49 में 3 प्लस किया 50, 51, 52, हमारे पास x का आंसर आ गया, x का आंसर 52। जब इसको हम चेक करेंगे तो बोथ साइड हमारे आंसर इक्वल आएंगे। रफ सा अगर आपको समझ आता है तो चेक किए के प्रोसेस को किए बगैर ही आप समझ सकते हैं। x की जगह 42 आ जाएगा, 42 में से माइनस होगा 3 तो 49 आ जाए, 52 में से 3 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 स्क्वायर है 7 का, जब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, पहले भी इज इक्वल्स टू 0 था, बोथ साइड आंसर सेम आएगा। तो इसमें चेक की भी आपको अपनी नॉलेज के लिए ज़रूरत है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ तो लाजमी है, उसके मार्क्स होते हैं, चेक ज़रूर करना है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, अब ये बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है फेडरल बोर्ड की। क्यूब रूट के अंदर 2 - 1 है और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 2t - 28 है। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर या क्यूब, क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब रूट से कोई वास्ता नहीं, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब लेंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेंगे। अब 2 - 1, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब लिया, क्यूब रूट 2t - 22 क्यूब, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे रह गया 2 - 1, यहाँ पे रह गया 2t - 28। 2 यहाँ पे हमारे पास 2 में से 1 गए, 1 बच गया, 28 प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पर आके प्लस होगा -2t, क्योंकि 2t यहाँ पे प्लस हो रहा था, इज इक्वल्स टू 0। 28 में 1 प्लस किया 29, यहाँ पे ये प्लस हो रहा था 29, वहाँ जाके यही 29 माइनस हो जाएगा। एक स्टेप में मैंने 2 काम कर लिए। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, t को जब सेपरेट करेंगे तो -29 डिवाइडेड बाय -2, ये कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया 29/2। अब इसको जब आपने प्लेस करना है यहाँ पे तो आपका आंसर दोनों तरफ 1 आएगा, आंसर सेम आ जाएगा। 2 में से 1 गए, 1 का क्यूब रूट क्यूब लें जितने टाइम्स भी, आंसर शुड बी बिकम्स 1। और 2 को जब हम t की जगह 29/2 लगाएंगे, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 29 - 28, 29 में से 28 जाएंगे तो 1 रह जाएगा, इसका भी क्यूब रूट रह जाएगा, इसका भी क्यूब रूट, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसके बाद एक और जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8, मीन्स क्वेश्चन 2 पार्ट 8 फ्रॉम फेडरल बोर्ड, एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन विच आई थॉट कि ये डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल लगेगा स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप वही पुराना वाला है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर की बात हो रही है। x+1 डिवाइडेड बाय 2x + 5 टेकिंग स्क्वायर इक्वल्स टू 2, टेकिंग स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, x+2 डिवाइडेड बाय 2x + 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, डिनोमिनेटर वाले 2x + 5 को शिफ्ट कर देंगे 4 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा। इस 2x + 5 को 4 के साथ शिफ्ट कर दिए, ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई। 4 2 ज़ा 8x
प्लस 4 5 सा 20 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, x प्लस 1, ये 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, लेकिन 1 से पहले हम लगा देंगे -8x। फिर ये वाला +1, 20 प्लस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आके -20 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 1 में 8 में से 1 गए -7x, प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 गए -19, ग्रेटर वैल्यू की वजह से माइनस आ गया, इज इक्वल्स टू 0। -7x इज इक्वल्स टू 19 माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह x यहाँ पे x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके -7 डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 19 -19 डिवाइडेड बाई 7। इसको चेक करना, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव एनी लिटिल confusion regarding to this exercise. Inshallah we will discuss or continue exercise 7.2 in upcoming lecture series. Thank you for watching my video. Please share it to your class fellows and the students who are really interested to learn maths.